बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह एग्रेरियन यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे कि गंदम की फसल के लिए सल्फ़र की क्या अहमियत है। सल्फ़र की कमी की वजह से गंदम के ऊपर कौन से असरात मरतब होते हैं, और अगर सल्फ़र की ज़्यादती की वजह से क्या होता है। कौन सी ज़मीन है जिसको सल्फ़र की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी ज़मीन है जिसको सल्फ़र की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ बताएंगे कि अगर आप ट्यूबवेल के पानी से अपनी ज़मीन को सिराब करते हैं तो उसकी क्या अहमियत है, और अगर नहरी पानी से ज़मीन को जो है पानी दे रहे हैं, आप इरिगेशन दे रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, तो उसकी क्या अहमियत है कि उस सूरत में भी सल्फ़र की ज़रूरत है या नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल सनाउल्लाह एग्रेरियन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मेरे किसान भाइयों, सल्फ़र क्या है। सल्फ़र माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो छोटी या थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है, थोड़ी मिकदार में जो है हमारे पौधों को ज़रूरत होती है। तो सल्फ़र कौन सी ज़मीन में जो है अप्लाई की जाती है, कौन सी ज़मीन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सल्फ़र की ज़रूरत होती है। तो ज़मीन कलराटी ज़मीन, हार्ड पैन वाली ज़मीन, जिसके अंदर जो है सॉइल, जो ज़मीन के सुराख होते हैं जिसको हम पोर्स कहते हैं, जहाँ पोरिसिटी जो है ज़मीन की कम हो, उस ज़मीन में जो है सल्फ़र इस्तेमाल की जाती है। तो इसके साथ साथ सल्फ़र का जो मेन जो काम है वो क्या है, ज़मीन की पोरिसिटी बढ़ाता है, और क्या करता है, ज़मीन के अंदर जो कुदरती अज्जा हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी जो है अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्लांट उनको अपटेक कर लेता है, प्लांट उनको अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो सल्फ़र का मेन फंक्शन ये है। तो सल्फ़र कौन सी ज़मीन में अप्लाई किया जाता है, ऐसी ज़मीन कि जिसकी पीएच जो है, ज़मीन में सल्फ़र इस्तेमाल किया जाता है जिसकी पीएच जो है 8 से ज़्यादा हो। सल्फ़र का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ज़मीन की पीएच को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। तो सल्फ़र कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो एक तो अगर अमोनियम सल्फ़ेट की बात की जाए, अमोनियम सल्फ़ेट का जो एक बैग है वो मार्केट रेट के मुताबिक 2700 से 2800 रुपये का एक बैग आता है, जिसमें 26% सल्फ़र होता है और 20% उसमें अमोनिकल नाइट्रोजन होती है। तो अगर आपको यूरिया की मसला आ रहा है मार्केट में, आप यूरिया आपको नहीं मिल रही, तो आप उसकी जगह पे अमोनियम सल्फ़ेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनियम सल्फ़ेट में भी अमोनिकल नाइट्रोजन होती है। और यूरिया जो है प्लांट को किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, वो होती है अमोनिया की फॉर्म में या नाइट्रेट की फॉर्म में। तो वो अमोनिया जो है आप अमोनियम सल्फ़ेट से हासिल कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप उससे सल्फ़र भी हासिल कर सकते हैं। और आप सल्फ़र की जो कमी है उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं पौधे के ऊपर, आपने देखा होगा कि पौधे जो कोलोरासिस हो जाती है, पौधे का जो लीफ होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, और वो पत्ते हो जाते हैं जो यंगर लीव्स हों, वो लीव्स जो हैं येलो कलर हो जाता है। अब नाइट्रोजन की कमी और सल्फ़र की कमी के जो लीव्स हैं वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें कंट्रास्ट पाया जाता है, ये सेम नहीं होती है इसकी शक्ल। तो अमोनियम सल्फ़ेट की फॉर्म में जो है आप सल्फ़र अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सल्फ़र का जो और मेन फंक्शन है, जो फंगस की ग्रोथ को भी सल्फ़र रोकता है। सल्फ़र जो है इंतहाई ज़रूरी है हमारी गंदम की फसल के लिए और उसकी एक अच्छी बढ़ोतरी के लिए, और ग्रेन साइज़ को बढ़ाने में सल्फ़र अहम किरदार अदा करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए इस गंदम के सीज़न में। हम इंशाल्लाह आपको रोज़ बरोज़ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे जो आपके लिए मुफीद होगी। और हमारे चैनल सनाउल्लाह एग्रेरियन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर मुफीद वीडियो आपको जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। वस्सलाम।